बात वसूलों की है, चेयरमैन एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब बात वसूलों की है तो टकराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वसूल की बात है। चेयरमैन झूठ बोल रहे हैं। कहता है कि 5 चेयरमैन के लोग रहें, इसमें से 5 आप चुन कर लेके चले जाएं। स्टूडेंट को चीज़ें लाइव होनी चाहिए। वो अपना तर्क रखें, हम अपना तर्क रखें, और जो तर्क में सही है वो सही होगा। अगर हम तर्क में हार जाएंगे तो गर्दनी बाग छोड़ के चले जाएंगे, वो तर्क में हार जाएं तो वो चले जाएं। चेयरमैन का अगर बच्चा एक दिन, उनका अमूल बॉय अगर एक दिन दूध नहीं पीता है तो उनकी पत्नी और उनका छाती फटने लगेगा। बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, बार बार हर एक 2 मिनट में वाइब्रेट करता है मेरी बॉडी, और पूरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरे लिए जिद नहीं है, हमारे लिए एक व्रत है। उपवास तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है कि लाखों युवाओं के साथ लाखों माँ, लाखों परिवार का उम्मीद जुड़ी है, उनके सपनों को दबाया जा रहा है। एक मजाक की भाषा में लोग कहते हैं, लोग प्यार में नस काटते हैं, हम लोग प्यार में पहाड़ काटते हैं। छोड़ दीजिए ना, तो छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ देंगे ना मैम तो 4,80,000 के सपनों के साथ हम भी खिलवाड़ वैसे ही करेंगे जैसे हमारी सरकार की हुई है बच्चों के साथ। वो लोग सेहत बड़ी या जिद बड़ी? जिद मैडम, वो लोग थेथर, हम लोग महा थेथर है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। को बता दें कि हमारे फोन पर घंटी बजी थी और सामने से मुझे खबर मिली कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। जैसे ही ये खबर हमको मिली, हम भी दौड़े दौड़े गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं और स्थिति भी हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पर मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी है। अभी अभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, मेडिकल टीम पहुंची है। अभ्यर्थियों की हालत कैसी? हालत तो ठीक है, बीपी 110/70 है, लेकिन इनका कंप्लेन है कि हमारा पेट में दर्द है, अस्पताल ही चलेंगे, वहाँ हम लोग आवश्यकता अनुकूल इनको सलाइन करेंगे, फिर जैसा होगा इनका बताएंगे हम लोग। बीपी होना कितना चाहिए? देखिए बीपी इनका नॉर्मल जो स्टेज होना चाहिए वो ठीक है, 110/70 है, बीपी ठीक है इनका। फिर समस्या क्या है? पेट में दर्द? इन्होंने बताया है कि मुझे पेट में दर्द है, तो हो सकता है ठंडा से पेट में दर्द हो, नो डाउट, तो चलें। कितने देर से कुछ खाया नहीं? क्या? कितने घंटों से कुछ खाया नहीं? अब ये तो यही बताएंगे ना, ये तो यही बताएंगे। आपको कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? हमने पूछा इनसे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ठंडा का असर हो सकता है, चलेंगे अस्पताल। आप भी साथ में हैं? आप भी साथ में हैं डॉक्टर जी साहब? जी जी साथ। आपने भी चेकअप कर लिया है? हाँ हाँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक। पेट में शिकायत बता दें। हाँ तो हो सकता है गैस हो, ठंडा हो, बहुत तरह का बात हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि अस्पताल चल लीजिए। हम लोग को हॉस्पिटल पे ड्यूटी है ना। जी जी जी, इनको भी कह रहे हैं कि अस्पताल चल। अगर चलेंगे तो वहाँ स्लाइन व्लाइन जो चढ़ाना होगा जो चढ़ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, जाने को तैयार हैं? अभी तो विचारे कर रहे हैं। डॉक्टरों ने क्या कुछ बोला वो भी हमने आपको सुनाया है। और देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रोहित सर भी हैं। गुरुजी क्या हो रहा है? मैडम स्थिति ऐसी है कि बात वसूलों की है, चेयरमैन एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब बात वसूलों की है तो टकराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वसूल की बात है। चेयरमैन झूठ बोल रहे हैं। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? पूरी बिहार की जनता, एक स्टूडेंट क्या चाहता है? कहता है कि 5 चेयरमैन के लोग रहें, इसमें से 5 आप चुन कर लेके चले जाएं। स्टूडेंट को चीज़ें लाइव होनी चाहिए। वो अपना तर्क रखें, हम अपना तर्क रखें, और जो तर्क में सही है वो सही होगा। अगर हम तर्क में हार जाएंगे तो गर्दनी बाग छोड़ के चले जाएंगे, वो तर्क में हार जाएं तो वो चले जाएं। मामला किस चीज़ का है? ये बोलते हैं कि एक एग्जाम सेंटर औरंगाबाद में भी कैंसिल हुआ था, री एग्जाम हुआ था। चेयरमैन झूठे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। इट डजंट suit the person who is sitting on a constitutional post to give a false information। ये एक सेंटर नहीं है, बापू परीक्षा सभागार। एक सेंटर पे 514 बच्चा बैठता है, औरंगाबाद सेंटर पे 514 बच्चा बैठा था, यहाँ पर 12,000 बच्चा बैठा है। और शिवहर में आप देखेंगे तो 14 सेंटर है, एक सेंटर पे 500 बच्चा बैठते हैं। तो जो पेपर लीक कांड हुआ है, शिवहर से 2 जिले का कांड हुआ है। अगर पेपर लीक कांड अगर 2 जिला में हुआ होता पूरे बिहार में, तो क्या ये री एग्जाम नहीं करते? किस तरह का ये प्रश्न पूछते हैं मैडम? ये प्रश्न ये पूछते हैं एसडीएम और डीएसपी का है
कि गिरिराज सिंह का मंत्रालय कौन है, तो ये बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आप ही को बोले हैं, आप ही को इंटरव्यू दिए हैं, पूरा छात्र आपको देखता है, उसमें बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कतई नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपको एक मंत्री के बारे में पूछना होगा, तो क्या पूछेंगे कि चिराग पासवान क्या मंत्री है, तभी तो बद नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप पूछती हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रेयसी सिंह जो शूटर है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीती है, तो क्वेश्चन चूंकि आपने बोला है कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, नितिन नवीन कहाँ से चुनाव जीते। ये अधिकारी वाला सवाल है क्या? ये चेयरमैन से, मैडम आपसे तो मिलते भी हैं, जी। पूछिएगा चेयरमैन से। हाँ। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जानबूझकर कि 25 मिनट में गूगल कर लिया जाए। आप बताइए, आप यहाँ पर रहती हैं, बिहार की हैं, क्या हम आपको उपद्रवी कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा? हम आपको कहेंगे कि आप एनार्किस्ट हैं तो अच्छा लगेगा? उत्तर प्रदेश में बच्चों ने वहाँ के उत्तर प्रदेश भवन का गेट पकड़ के बैठ गए। योगी ऐसा मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि छात्रों को बोले कि उपद्रवी तत्व है। मध्य प्रदेश में 7 दिन तक बच्चे गेट पकड़ कर बैठ गए, हिम्मत किसी की नहीं हुई कि उनको कोई उपद्रवी बोल दे। हम लोग गर्दनी बाग में जान दे रहे हैं, मच्छर काट रहा है, यहाँ पर लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ये चेयरमैन क्या करना चाह रहे हैं? हम चेयरमैन, डेमोक्रेसी क्या है? Democracy is all about the debate, discussion and discourse. What we want from the chairman is the debate, discussion and discourse in the front of the media. It's agree to disagree in democracy. Of course. It's agree to disagree. Of course. फिर हंगामा के फिर वही किस हंगामा भाई, आप एक हम लोग का एक निमंत्रण स्वीकार कर ली, आपका जगह होगा मान लेते हैं, पर लाइव होगा, क्योंकि इनका लाइव होगा। हाँ, क्योंकि इनका रिपोर्ट बहुत खराब है। ये बोलते हैं कि आइए डेलीगेशन में, एक आदमी को हटाकर पुलिस से छुटवाने लगते हैं। हो सकता है ये इनका गुजरात मॉडल होगा, बिहार मॉडल तो नहीं है। बिहार मॉडल तो यही है चेयरमैन साहब कि आपको झुका देंगे आमरण अनशन करके। आपके गुजरात के ही एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जब बिहार की मिट्टी को भभूत समझकर लगाते हैं तो महात्मा गांधी हो जाते हैं। आपको आप बोलते हैं एनार्किस्ट है, ये सब नॉन सीरियस कैंडिडेट है। और 6वीं में नॉन सीरियस कैंडिडेट आपको मिला था क्या? नहीं मिला, एक आवाज तक नहीं निकली। अतुल प्रसाद सर थे, क्योंकि वो एक सीरियस चेयरमैन है, ही इज अ नॉन सीरियस चेयरमैन, ही इज अ चेयरमैन हु इज नॉन। एक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया और छात्रों को लाठी से पिटवा कर रख दिया। ही इज प्रोजेक्टिंग आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन अ वेरी बैड लाइट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय हिम इन अ वेरी बैड लाइट। लाठी से छुटवा देते हैं, तो यहाँ भी लाठी भिजवाइए, करवा दीजिए। आप बताइए गुरुजी, एक बात हमको बताइए, आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या हो चुकी है, अभ्यर्थी जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, समझाइए गुरुजी। मैडम, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन, अगर यहाँ से लाश निकलती है तो चेयरमैन जिम्मेवार है, और भगवान भी देख रहा है कि कौन सत्य के साथ है और कौन असत्य के साथ है। चेयरमैन का अगर बच्चा एक दिन, उनका अमूल बॉय अगर एक दिन दूध नहीं पीता है तो उनकी पत्नी और उनका छाती फटने लगेगा। और यहाँ पे 5 दिन से हम लोग भूखे हैं, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब का लड़का है, किसान का लड़का है, मास्टर का लड़का है, उनकी तरह आईएएस का बेटा नहीं है, है ना? उनका तो आईएएस का बेटा विदेश में पढ़ता होगा डोनेशन फोनेशन से। यहाँ पे किसान और मजदूर का बच्चा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर कौन है? पार्लियामेंट है। वहाँ पर क्या होता है? डिबेट। प्राइम मिनिस्टर अपनी बात रखते हैं, अपोजिशन अपनी बात रखता है। तेजस्वी यादव ने खुला पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिख दिया है। और हमने ये भी सुना है कि सम्राट चौधरी जी ने कहा है, दिलीप जायसवाल जी ने हमें बुलाया था। हम लोग देखते हैं सितमगर, सितमगर तू अपनी सारी सितम आजमा, तू सारे तीर आजमा, हम जिगर आजमा। पर जो आदमी कह रहा है कि ये सब नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसका भी चरित्र प्रमाण पत्र निकले कि उस पे कौन कौन सा FIR का केस है। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग विवाद नहीं संवाद चाहते हैं। नहीं तो चेयरमैन का भी हम लोग चूंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, हम लोग संवैधानिक पद की गरिमा को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी ने खुला पत्र चाचा को लिख दिया है? तो हम लोग तो नारा लगाते हैं कि चाचा तुझसे बैर नहीं, मनु परमार तेरी खैर नहीं, पर चाचा सुधी ले नहीं रहे हैं। चाचा की तबीयत अब बेहतर हो गई है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बेहतर हो गए, कल से यात्रा पर भी निकल रहे हैं। अभी अब देखिए, प्रभुता पाई काय मदनाही, वो बोलते हैं जो डिप्टी CM साहब हैं, हमारा जनता दरबार लगता है, जिसको आना है प्रूफ करके आ जाओ। वोट मांगते वक्त तो जनता दरबार नहीं लगता है। वोट मांगते हुए प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया, उस समय तो जनता दरबार नहीं लगता है। एरोगेंस का मतलब अब इंतहा हो गया है, इंतहा हो गया, एरोगेंस का इंतहा हो गया है। चलिए, आखिरी सवाल है, क्योंकि अभ्यर्थी आपको खोज रहे हैं, अब क्या होगा मैडम? कुछ क्या ये इंतजार बहुत लंबा होने जा रहा है? तो आप वो हट पर हैं,
वो एक आध लाश यहाँ से निकलेगा तब मानेंगे। माफी को खोज रहे हैं, लाइन चल रहा है। वो हट पर है। आज वाला क्वेश्चन का बताइए कि कितना जी। लेवल अच्छा आज वो हट पर हैं, हम भी हट पर हैं। ठीक है। या तो उनका हट जीतेगा या हमारा हट जीतेगा। हमारा हट है नोटिफिकेशन का, उनका हट है यहाँ से लाश का। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, बार बार हर एक 2 मिनट में वाइब्रेट करता है मेरी बॉडी, और पूरी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। जिद कब तक छोड़िएगा? जिद कब तक छोड़िएगा? ये जिद नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जिद नहीं है, हमारे लिए एक व्रत है। ये व्रत लाखों युवाओं की प्रेरणा से मिली, और जब तक ये व्रत पूरा नहीं होता, जब तक ये मैं उपवास तोड़ूंगा नहीं। क्योंकि रीजन क्या है कि क्योंकि लाखों युवाओं के साथ लाखों माँ, लाखों परिवार का उम्मीद जुड़ी है, उनके सपनों को दबाया जा रहा है। उन सपनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो युवा रात भर मेहनत करता है, आप एक चीज कल्पना कर सकते हैं, जिनकी लास्ट अटेम्प्ट होगा उनका क्या? उनका क्या होगा, जो उन्हें पूरी जिंदगी खपा दी पूरी तैयारी में। अब वो यानी कि जब तक झुकाएंगे नहीं तब तक नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गया के रहने वाले हैं। हम लोग कहते हैं, एक मजाक की भाषा में लोग कहते हैं, लोग प्यार में नस काटते हैं, हम लोग प्यार में पहाड़ काटते हैं। आप तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है मैम, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है जितना हम आपसे बात कर सकें। पूरे पेट में दर्द कर रहा है मैम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये वाला पोर्शन मेरे सर पे घूम रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हर पल लगता है कि अंदर से कुछ निकल, वोमिटिंग टाइप का निकलना चाहता है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। 3 दिन से है तो अंदर कुछ है नहीं। अंदर आता है तो सीधे यहाँ कंठ पे दर्द करता है, लेकिन निकलता नहीं है। तो जब दोपहर में हम चेक करवाए तो ब्लड प्रेशर जो है एकदम नीचे गिर गया। अभी पता नहीं कैसे ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है बराबर है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या ना मैम, यहाँ पे सो रहे हैं ना, मन में एकदम बड़ी अजीब सा लगता है, बड़ा तकलीफ होती है। छोड़ दीजिए ना, जिद छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ देंगे ना मैम तो 4,80,000 के सपनों के साथ हम भी खिलवाड़ वैसे ही करेंगे जैसे हमारी सरकार की हुई है बच्चों के साथ। बेहद बड़ी चीज। बहुत बड़ी चीज है, आप नहीं समझ रहे। अगर हम मरेंगे ना मैम तो एक सुनामी गुरु मर गया, और अगर हम जिंदा रहेंगे ना तो आपको हम दावे के साथ में कहते हैं कम से कम 20-25 लड़कियां और 10-12 लड़के, क्योंकि 2035 वैकेंसी में इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया। सबके सपने बर्बाद हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, पढ़ने वाला का सिलेक्शन नहीं होगा। वनडे कंपटीशन वाला, दरोगा वाला, बैंकिंग वाला, रेलवे वाला क्वेश्चन देखोगे ना, आप कहोगे सुजीत सर हम बैठे ना तो हम पास कर जाएं। ऐसा क्वेश्चन दिया गया, सबके सपनों के साथ खेल हो गया। और अगर हम मरेंगे तो एक ही मरेंगे ना मैम। आप एक मेरा न्यूज छापोगी ना, सुनामी गुरु इस दुनिया से अलविदा हो गए। और अगर हम जिंदा रह जाएंगे ना तो कई का आपको छापना पड़ जाएगा। एकदम बाय गॉड कर रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस। तो कहीं ना कहीं हम सरकार की भी मदद कर रहे हैं, एक हम मर के। अगर हम जिंदा रह जाएंगे ना तो सरकार की तू हो जाएगी। अच्छा, आप देख रहे हैं ना कि लगातार इन लोग भी जो है वो विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए। इन्हीं की तरह आप भी धरना करते, इन्हीं की तरह आप भी विरोध करते। ये आमरण अनशन करने की जरूरत है। 2 दिन विरोध किए, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं मैम। हर इंसान घर से आया है जल्दी पढ़ के, अपने रोजगार ही न मांग रहा है ना आपसे धड़कन नहीं न मांग रहा है। तो सब यही एक पेशेंस होता है ना। हम अनशन भी क्योंकि एक पेशेंस के साथ किए हुए कि चलो अब सरकार मान जाएगी। आज 5वां दिन हो रहा, अब सुबह होते ही 6ठा दिन हो जाएगा। अब बताइए मैम, पिछले 3 दिन से मैंने खाया नहीं, पिछले 3 दिन से पानी भी नहीं पिया हूँ। अब बताइए किसी भी इंसान का कितना पेशेंस चेक करना चाहते हैं, क्या जान देने के बाद। और सबसे लगता है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी पूरा 100% में अभी भी लग रहा है, अभी भी उम्मीद है। 1000% एकदम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि उसको पता है ना कि सुनामी है, ये मर जाएगा लेकिन हमसे मनवा के रहेगा 100%। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया। वो सब ऐसे बकवास है, टाइम पास है, ये लोग अपना करने लगे हुए हैं। मैं हकीकत बाय गॉड कहता हूँ, यहाँ जो भी करेंगे ना माननीय मुख्यमंत्री सर करेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनते। तबीयत बेहतर हो गई है मुख्यमंत्री? ये तो अभी नहीं हम जानते हैं। मैं बिल्कुल, हम लोग देख कर आ हाँ, रहे हैं, ये फोटो लग चुकी है। लेकिन ये है कि अभी से आज रात से कल तक
कल किसी भी टाइम हम आपको अच्छा न्यूज दे देंगे। अच्छा न्यूज। हाँ मैम, एकदम 100% देंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हम जीतना पसंद करेंगे। कोई इंसान मरना पसंद करता है, कोई है इस दुनिया में जो मरना चाहेगा? हम मरना चाह रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं ना ये लोग मान ले, हमारी जिंदगी बच जाए, हमारा परिवार है, हम मरेंगे हमारे परिवार को कौन देखेगा? कोई है इस दुनिया में देखेगा? किसी का है? आपका कोई है आपके सिवा? कोई नहीं है मैम, सब अकेले हैं, अकेले ही जाता है सब। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम इन बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं। हमारे पास दूसरा रोजगार का कोई धंधा नहीं है। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके फादर धोबी है, कसाई है, नाई है, किसान है। इनसे मैं फीस लेता हूँ, इससे मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, मेरा चूल्हा चलता है। गुड न्यूज। हाँ एकदम देंगे मैम, कल हम जरूर देंगे। रोहित सर, क्या हो रहा है यहाँ पर? बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ रही बहुत तबीयत बिगड़ रही है, हम लोग तो बोल रहे हैं। हाँ। आपके पास लाठी डंडा है या तो गोली बंदूक है, पुलिस आपके साथ है, FIR आपके साथ है, हाँ, आप FIR करिए, जो करना है करिए। हाँ, या तो नोटिफिकेशन लेके जाएंगे हम लोग, जी, या फिर अच्छी निकलेगी। हाँ। जो भी सरकारी महकमा आता है इनकी ना, आमरण अनशन पे आप इनसे बात जो 5वां दिन आज हो गया, अभी तक आप भी आमरण हाँ, अनशन आज 5वां दिन है। जी, तो जो भी सरकारी ये तो महकमा छोड़ दीजिए ना। वो लोग सेहत बड़ी या जिद बड़ी? जिद मैडम, वो लोग थेथर, हम लोग महाथेथर है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी सरकारी महकमा आ रहा है और बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको साफ साफ कहते हैं कि जो होगा हम लोग का यही होगा, वरना यही उठा के हम लोग का यहाँ से लाश ले जाइए। उससे। हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं मैडम, मजाक चल रहा है, बिहारी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, मजाक नहीं, मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं। 5 दिन से सोए नहीं है, क्योंकि इतना मच्छर है। सरकारी नियम क्या कहता है कि जब इतना लोग इकट्ठा हो तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। आप मच्छर का छिड़काव तक नहीं कराए, 5 दिन से हम लोग सोए नहीं। आज जब अनशन पे थे, एग्जाम देने गए, एग्जाम 2 घंटा का 1 घंटा में कंप्लीट किए, पता है क्यों? ताकि 1 घंटा सोने को मिले। सो नहीं पा रहे, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा। जो भी होगा यही होगा, मेडिकल टीम आएगी, यही आएगी। अगर नहीं आना है, नहीं सलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए हम लोग को के हालात में छोड़ दीजिए। ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर इतनी तकलीफ है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो जिद छोड़िए और अस्पताल भेज दीजिए। देखिए अभी भी कह रहे मेरे हैं पास उतना स्टाफ नहीं है कि जिसमें हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर कहाँ से कौन जवाब देगा? वो ठीक है, लेकिन इनका जान तो बचाना है ना। अगर सरकार अगर सरकार एक आदमी ठीक है, आप जान देने के लिए, हम लोग तो आपकी जान बचाने के लिए है ना। हम आपका जान बचाएंगे, लेकिन आपके मार्फत सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर जान बचाना चाहते तो नोटिफिकेशन दे दे, हम लोग उठ के चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस भेज के हम लोग को लाठी से मार मेरे देगा। हाथ में नहीं है। नहीं तो हम लोग बैठेंगे सर। हम आपका चिकित्सीय सेवा प्रदान करेंगे। क्या गवर्नमेंट करेगी ये गवर्नमेंट जानती है। की व्यवस्था घर में हो जाती है, छोड़ दो भाई, हो जाती है। अस्पताल बेहतर जगह है ना, अस्पताल आपका हर अच्छा, यहाँ पर सलाइन की व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ कोई सेटअप नहीं है। दूसरी बात है कि मेरा स्टाफ यहाँ बैठे नहीं रहे। एक डंडा आ जाएगा, सेटअप तैयार हो जाएगा। सेटअप नहीं करना चाहते हैं, ये जान हम व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कर दीजिए ना, व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, हम व्यवस्था करेंगे। देखिए कैमरे पर कह रहे हैं कि व्यवस्था कर दीजिए। क्या 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 व्यवस्था करेंगे? कल डायलिसिस का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जिद पर हम लोग अड़े हुए हैं। इतना गर्दानी लालू यादव बैठे होते सरकार आती, मेडिकल आती है। हमारी लड़ाई सर से नहीं है, देखिए गर्दानी बाग अस्पताल की जो सेटअप है, जो व्यवस्था है, हम उतना ही कर पाएंगे। उतना कर दीजिए, हाँ, ये बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल हम उतना कर देंगे। उतना सर सिंपल सी बात है। तो यहाँ की स्थिति क्या कुछ है वो हमने आपको दिखाया है, और आपने देखा है कि आधी रात को पटना के गर्दनी बाग में कैसे अफरा तफरी मच गई। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर सरकार कब तक इन अभ्यर्थियों की सुनती है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।